को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये क्यों इतनी जरूरी होती है, क्यों स्कूल में इतना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, क्यों इतना खर्चा कर रहे होते हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो है। मैं हूं अब्दुल वहाब, एजुकेशनिस्ट, टीचर, ट्रेनर। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। को करिकुलर से क्या मुराद है? को करिकुलर से मुराद ये है कि एक होता है करिकुलम। करिकुलम में कोई भी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, कोई भी चीज समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, तो वो करिकुलर एक्टिविटीज हो जाएंगी। जैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी चीज का टेस्ट ले रहा है, ये सब चीजें क्या हो गई, एक क्लास के एनवायरनमेंट में हो गया। लेकिन बात इंसान की क्या नेचर है, वो सीखने के लिए किसी भी चीज की लर्निंग जब होती है, जब वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होना चाहता है, अलग माहौल में जाना चाहता है, गैप देना चाहता है, अलग अलग मेथड से सीखना चाहता है ताकि वो बोर ना हो। तो उन्हीं बच्चों को जो वो क्लास के रूटीन में, रिवायती माहौल में, ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में नहीं सीख पा रहे, उसके लिए उनको अलग एक एनवायरनमेंट में ले गए और उसके बाद उनको वो चीज सिखाई, तो उससे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये बात मैं आपको अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूं कि जैसे कि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मैंने अपने स्कूल में साइंस के कॉन्सेप्ट देने के साथ साथ साइंस एग्जीबिशन कराई, जिसको मुख्तलिफ मीडिया ने भी कवर किया। और वही चीज जो बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही थी या वो इतना अच्छे तरीके से उसको नहीं समझ सक रहे थे, जब उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया तो वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। इसी तरीके से हम उन्हें अपने कल्चर के बारे में जब बता रहे होते हैं तो वो उनको बोरिंग लग रहा होता है कि आम जिंदगी में कहां पे अप्लाई होगा। इसी तरीके से मैंने अपने स्कूल में कल्चरल डे का अरेंज किया और उसमें उनको ये बताया कि हमारा कल्चर क्या है। उसमें कल्चर में जो है वो जबान, रहन सहन, खाना पीना, हर चीज ही आ जाती है। तो उसके बारे में उन्होंने बच्चों ने खुद ने जब एक्सप्लेन किया, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया, तो वो उन्होंने एंजॉय करने के साथ साथ बहुत सारी चीजें सीख ली। इसी तरीके से कोई हमारे नेशनल ओकेजन आते हैं या कोई भी इस तरीके की हम अपनी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहते हैं, इंडिपेंडेंस डे के बारे में बताना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि हम उनके लिए एक अलग एनवायरनमेंट का इंतजाम करेंगे जिसमें वो किसी भी तरीके से स्पीच के जरिए से, टेबलो के जरिए से, परफॉर्मेंस के जरिए से, किसी सॉन्ग के जरिए से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। लेकिन ये उस वक्त कामयाब होगा जब टीचर क्या अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि अगर वो रेड डे करवा रहा है तो उसके पीछे रेड डे का क्या मकसद है। अगर कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं तो वो महज एक्सपेंसेस का मकसद नहीं है, एक्सपेंस करवाने का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें लर्निंग होनी चाहिए। तो एट द एंड अगर उसमें लर्निंग हो जाती है तो फिर आप कामयाब हैं, वरना महज आपने खर्चा ही करवाया, टाइम वेस्ट करवाया, उनको उनकी पढ़ाई से भी दूर हटा दिया। तो लिहाजा को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चों में लर्निंग होती है, उनमें कॉन्फिडेंस आता है, वो एंजॉय करते हैं और लर्निंग बाय प्लेइंग होता है और खेल कूद के जरिए से वो सीख जाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर क्या हो गया, जैसे कि को करिकुलर मकसद करिकुलर से जुड़ी हुई, और एक्स्ट्रा करिकुलर से क्या मुराद हो गया, जो कि करिकुलम से हटके है। करिकुलम में ये नहीं बताया गया, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि कोई भी शख्स बोर हो जाता है, वो थोड़ा सा गैप देना चाहता है, ब्रेक लेना चाहता है। जैसे कि फिनलैंड फिनलैंड का दुनिया में ये कहा जाता है कि वो जो है बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम में से एक है। वहां पे आफ्टर 45 मिनट्स, आप गौर से सुनिएगा, आफ्टर 45 मिनट्स जो है वो 15 मिनट की ब्रेक होती है। हर 45 मिनट के बाद, 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है, जिसका कि तस्वुर हमारे यहाँ नामुमकिन है। लेकिन एक ब्रेक तो होती है ना। उस ब्रेक में क्या होता है, बच्चे खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं। वो किस लिए? क्योंकि बच्चों के अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी बर्न करना चाहते हैं। अगर वो एनर्जी बर्न नहीं होगी तो क्या होगा, वो क्लास में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, बोर होंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। तो लिहाजा उनको फ्रेश होने के लिए, अपनी एनर्जी बर्न करने के लिए, अपनी जो जहनी नशोनुमा है, जिस्मानी नशोनुमा है, फिजिकल ग्रोथ है, उसके लिए बाहर जाना, खुले माहौल में भागना दौड़ना वो जरूरी है। अगर कोई बड़ी एज के अफराद होते हैं, आप कभी गौर करके देखिएगा, कभी अपने हम उम्र अफराद से कोई काम कहिएगा, हर कोई टालने की कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि मैं काम नहीं करूं। बच्चे अगर 5 बच्चे होंगे, आप किसी एक को काम का कहेंगे, दूसरे लोग भी ये कहेंगे कि हमें भी काम दिया जाए। वो काम में एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एनर्जी है। अगर उनको हम कहते हैं कि खामोश होकर बैठ जाओ, खामोश होकर बैठ जाओ, घर में भी पेरेंट्स अगर कहते हैं, वो उनके लिए मुमकिन ही नहीं होता। वो खुदा न खास्ता उसी वक्त ही खामोश हो सकते हैं, बिल्कुल सहम सकते हैं, जब या तो डरे हुए हो या बीमार हो। तो लिहाजा उनके अंदर जो एनर्जी है कहां बर्न होती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, गेम्स करवाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं या ब्रेक देते हैं। तो ये भी जरूरी होता है, इससे डिसिप्लिन भी कायम होता है और फिजिकल ग्रोथ भी होती है, मेंटल ग्रोथ भी होती है। उसके बाद वो दोबारा
करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो लिहाजा किसी भी इदारे के लिए जरूरी है कि वो करिकुलर एक्टिविटीज तो होनी चाहिए, मेजर पोर्शन उसका होना चाहिए, दूसरा पोर्शन किसका होना चाहिए, को करिकुलर का, और लास्ट पे किसका होना चाहिए, को एक्स्ट्रा करिकुलर का भी कुछ पोर्शन लाजमी होना चाहिए, ताकि वो उसकी लर्निंग बेहतर तौर से हो सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दूसरों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।